जिसमें कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन बन जाए। जिस रूस को साथ लेकर चीन एक छोटे से यूरोपीय देश को कुचलना चाह रहा था, अब उसी रूस ने न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों को ही बहुत बड़ा वाला झटका दे दिया है। क्या रूस अब नॉर्दर्न अलायंस को हथियार दे रहा है और रूस ने पूरी सपोर्ट दे दी है नॉर्दर्न अलायंस को। इस खबर ने बड़ी हलचल मचा दी है। जानेंगे इस खबर को सबूतों के साथ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती का खामियाजा अब चीन को भुगतना पड़ रहा है और ज्यादा अहंकार में आकर चीन ने तो रूस को भी लपेटे में लेने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसका उल्टा परिणाम चीन को देखने को मिला। ये जो मैप देख रहे हैं आप, यहाँ है चीन और पंगे लेने के लिए ये यहाँ पहुँच गया यूरोपीय देशों के बीच में। पर लिथुआनिया, लातविया और बेलारूस, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये कभी हुआ करते थे रूस का हिस्सा और रूस से टूटकर ही ये बने हैं। शुरुआती दिनों में लिथुआनिया के रूस के साथ रिश्ते बहुत खराब थे। एक ऐसा भी सीन आ गया था जब रूस ने यहाँ पर टैंकों की तैनाती कर दी थी। अब इस छोटे से देश लिथुआनिया से पंगे लिए चीन ने, लेकिन असर दिखा रूस और जर्मनी के साथ। रूस और जर्मनी ने बड़ा वाला झटका दे दिया चीन को। दरअसल ताइवान ने यहाँ अपना एक ऑफिस खोला है लिथुआनिया में और उस पे ताइपे नाम न देकर ताइवान नाम दिया है। मतलब कि लिथुआनिया ने सपोर्ट कर दिया है ताइवान को एक अलग देश के रूप में। बस इस छोटे से मुद्दे को लेकर चीन इतना भड़क गया कि चीन ने न सिर्फ अपने राजदूत को बुला लिए और लिथुआनिया के राजदूत को उठाकर बाहर कर दिया, बल्कि इसके ऊपर सेंसन पे सेंसन लगाने लगा ताकि आर्थिक रूप से इसे कमजोर किया जाए। वहाँ भी बात नहीं रुकी तो ग्लोबल टाइम्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि रूस के साथ मिलकर लिथुआनिया पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कभी ये हिम्मत न कर पाए। इतने सारे बड़बोले वचन बोलने के बीच में चीन ये भूल गया कि ये यूरोपीय देश का हिस्सा है और यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार के लिहाज से, इतना महत्वपूर्ण है कि जिनपिंग खुद तलवे चाटने लगे थे जर्मनी के और इस तलवे चाटने की वजह से जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन में उसके नए एग्रीमेंट को बनने में मदद की थी। पर अब यही जर्मनी जब पहुंचा रूस, दरअसल एंजेला मर्केल का विदाई का समय चल रहा है और मैडम पहुंची है रूस। वहां पुतिन के साथ बातचीत के क्रम में दो बातें जर्मनी ने सामने रखी। पहले तो जर्मनी ने ये कह दिया कि हम जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं रूस के साथ, अगर रूस ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो हम रूस के ऊपर सेंसन लगाने से बाज नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ लिथुआनिया के संदर्भ में भी जर्मनी ने चीन को चेताया और कहा जो पुराने साझेदार हैं उनको संभल जाना चाहिए और अपनी नीतियों को थोड़ा सोच समझकर सामने लाना चाहिए। हालांकि ये एक वार्निंग के रूप में देखी जा रही है चीन के साथ। तो वहीं इस मौके पर रूस ने जर्मनी का साथ ये कह के दे दिया कि आप हमारे बहुत बड़े साझेदार हो और हम आपके साथ व्यापार को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। खैर, रूस ने ये झटका सिर्फ यहाँ नहीं दिया है, रूस ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और ये पत्ते खुल रहे हैं पंजशीर की घाटियों में। पंजशीर की घाटियों में अब तालिबान के खिलाफ काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो 20,000 जनता है आसपास के इलाके में, वो सारे इकट्ठा हो गए हैं और वो सिविलियन भी अब पंजशीर के लड़ाकों का साथ देना चाहते हैं। गुस्साए तालिबान ने पहली राउंड में 500 लड़ाकों को भेजा, पर उसमें से 300 से अधिक लड़ाकों को घेर कर फंसा कर इस फोर्स ने ऊपर का रास्ता दिखला दिया। आपको बता दें, जिन्हें मारा गया है उनमें से ज्यादातर के जेबों से निकल रहे हैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड, जो देखकर ये लग रहा है कि इन लड़ाकों में पाकिस्तानी भी हैं शामिल। खैर, बौखलाए तालिबान ने अब हजारों की संख्या में भेज दिया है। कहा जा रहा है कि करीब 3,000 लड़ाके हैं जो अब पंजशीर की तरफ बढ़ चुके हैं और पंजशीर को दावा कर रहे हैं कि 3 तरफ से घेर लिया है। तो वहीं
ये तालिबानी नेता ये चाह रहे थे कि रूस इस मामले में दखल दे और रूस मना ले नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान की बात और नॉर्दर्न अलायंस सरेंडर कर दे, उस इलाके को भी तालिबान मिला ले। लेकिन यहाँ हो गया है बड़ा खेल। दरअसल रूस ये चाहता है कि नॉर्दर्न अलायंस का इलाका तालिबान के कब्जे में न जाए और कथित तौर पर रूस ने ये प्रस्ताव रखा कि आप इस इलाके को छोड़ दो, ये इलाका ऑटोनोमस रहेगा, इसकी अपनी सरकार जैसे चलती है वैसे चलेगी, ये तालिबान के अंदर नहीं रहेगा। अब रूस की इसमें क्या फायदा है तो आप जान लो, दुनिया का कोई भी देश यकीन नहीं कर रहा है तालिबान के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। रूस भी ये बहुत अच्छे से जानता है कि एक बार ये लोग पूरी तरीके से पावर में आ गए तो फिर ये इलाका दहलेगा और खुरासान हो, आईएसआई हो, इसके लड़ाके अब यहाँ घुसने शुरू हो गए हैं। आईएसआई का सबसे ज्यादा बड़ा पंगा रहा है तो रूस के साथ रहा है, भविष्य में भी ये खतरा रूस के लिए बनेगा। नॉर्दर्न अलायंस का ये इलाका अगर तालिबान के कब्जे से बाहर रहता है तो फिर इधर घुसने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी आतंकवादी और रूस सेफ रहेगा। रूस के जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तालिबान के ऊपर ताकत का नशा चढ़ा हुआ है, उसने ऐसा मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि अब हम इसे लेकर रहेंगे। जिसके बाद एक तो आधिकारिक तौर पर रूस ने ये ऐलान कर दिया कि हम नहीं आएंगे पंजशीर और तालिबान के बीच में। आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हो जहां ये कह दिया। अब दूसरी बड़ी चीज और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर कहा जा रहा है सोशल मीडिया में तजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस के क्षेत्र में और ये लेकर आ रहे हैं भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और खाने पीने की चीजें। काबुल जाने वाली सड़क को जाम कर रखा है तालिबानी लड़ाकों ने, ये सोचकर कि इन लोगों को रसद नहीं मिलेगा, इन लोगों को हथियार नहीं मिलेगा तो ये कितने दिनों तक टिक पाएंगे। लेकिन अब तजिकिस्तान की तरफ से यहाँ हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं तो इसके पीछे है कौन? अब इसके पीछे अनुमान लगाया जा रहा है कहीं न कहीं रूस है जो इन चीजों को पहुंचा रहा है। तजिकिस्तान कभी भी रूस के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसे ही भारी पड़े। तो साफ दिख रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस को अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है रूस का। हालांकि रूस जिस तरीके से सामने से तटस्थ है और उसके चेले देश आगे आ रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि इस एरिया में तालिबान की बढ़त रूस भी नहीं चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, तजिकिस्तान बिना रूस के परमिशन के हेलीकॉप्टर्स भेज सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।